खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। माह रमज़ान के मौके पर और इस भीषण गर्मी में आप बहुत तप रहे होंगे, लेकिन हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो आपके दिल व रूह को ठंडक पहुंचाएगी। यानी हमारे इस इलाके में अब तरबूज की खेती बड़े पैमाने पर होने लगी है, जिसकी मिठास दिल्ली, मुंबई, नेपाल, काठमांडू, कोलकाता में भी पहुंचने लगी है। हम इस वक्त हैं कोचाधामन के मचकुरी चिकनी पोखरिया गांव के बीच में, जहां पे कंकी दियारा के इलाके में तरबूज की खेती बड़े पैमाने पर हो रही है। कुछ माह पहले ये इलाका बयाबा था और आज इस इलाके में हरियाली की चादर ही चादर नज़र आ रही है। और जिधर नज़र घुमाएंगे आपको क्वालिटी के तरबूज नज़र आएंगे और कई किस्में यहाँ तरबूज की है। उसके अलावा सब्जी की खेती भी है। तो यहाँ पे जो किसान है कुछ महीने में तरबूज की खेती कर लाखों की कमाई कर रहे हैं और इनके जो भी उत्पाद हैं वो देश के कई शहरों में जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ के हमारे किसान पहले इस तरह से कैश क्रॉप का इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन आज थोड़ी सी मेहनत के बल पर इनके हाथों में सिक्के खनकने लगे हैं, घरों में खुशहाली आने लगी है और कम मेहनत कर बम्पर फसल उपजा कर लाखों की कमाई करने लगे हैं ये लोग। मानंदा दियारा, मेची दियारा और कई नदियों के किनारे, डोक नदियों के किनारे में बड़े पैमाने पर तरबूज की खेती की जा रही है। ये खेती यहाँ के किसानों की किस्मत बदल रही है। कम मेहनत कर लाखों की कमाई कर रहे हैं। और अभी कंकी किनारे जो है मचकुरी के इलाके में इस बार दूसरा सीज़न है इस खेती का, जो इस बार सबसे बम्पर सीज़न माना जा रहा है इन लोगों के लिए। पिछले साल लॉकडाउन में इन लोगों की मेहनत पर पानी फिर गया था, लेकिन अब की बार लॉकडाउन होने के बावजूद भी माह रमज़ान ने इन लोगों के कारोबार की रौनक बढ़ा दी है। तो अब यहाँ के जो फसल है वो देश के कई हिस्सों में जा रहे हैं। किशनगंज का जो मिठास है वो चाय के साथ साथ तरबूज का भी मिठास लोग चख रहे हैं। तो कई किस्म है यहाँ पे, कई वैरायटी है तरबूज की। तो आप देख रहे हैं एक काले कलर की है जो बहुत पुराने ज़माने से हम लोग खाते आ रहे हैं, और एक नई जो ये खरबूजा रंग की है, हाइब्रिड नस्ल की है। तो यहाँ के तरबूज की मिठास काफ़ी मानी जाती है। कि कुनिया से हो तुमरा लायतोड़ से तरबूज अनवा हो इस? हाँ, तरबूज अनवा ना। अच्छा कि तुम लोग तरबूज अनवा हो इस लातोड़ से? कि कमन के दो केरा किलोर भाव कार भाव दो किलोर भाव दो कितने किलो लोग? 10 टका किलो। 10 टका किलो यहाँ पे तरबूज मिल रहा है। आप भी चाहें तो आप भी आकर के ले सकते हैं। ये किसानों के फसल का उपज है। की है तो तरबूज अनवा वेला रमजान में तरबूज खूब एकदम मांग के देखी इलाका बहुत जरूरी है। हाँ, तो ये हाल है। एक तरफ रूहअफ़ज़ा, इधर किशनगंज का तरबूज जबरदस्त मांग है। क्या आप यहाँ खेती कर रहे हैं लोग किसान, क्या कहना चाहेंगे? हम तो यहाँ देख रहे हैं, ये तो हम उनका खेत है। हाँ। वो बेचारे सबको दिए हैं, वो लगाए हैं। अच्छा, बहुत खुश हैं? खुश है हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। दिलचस्प बात है कि हमारे यहाँ के किसान एक ज़माने में यूपी, मेरठ, पंजाब जाते थे खेती करने के लिए, लेकिन वहाँ के किसान अब यहाँ आने लगे हैं और यहाँ पे उन्नत किस्म की खेती करने लगे हैं। तो हमारे साथ एक किसान है जो तरबूज अभी तोड़ने के लिए आए थे। इस साल कैसा रहा कारोबार आप लोगों का? ठीक है, फल अच्छा रहा, बढ़िया था। अच्छा रहा? पिछले साल तो तबाह बर्बाद हो गया था कुछ। हाँ, तो यहाँ के तरबूज की क्या खासियत है? खासियत अब बढ़िया है, अच्छा लाल है, मीठा है। लाल है, मिठास है। थोड़ा मौसम डाउन सा है। अच्छा, मौसम डाउन सा है। तो अच्छी खासी कमाई हो रही है इस बार? हाँ, खुश हैं? हाँ, ठीक से। तो ये जो खेती किए थे, कैसे कैसे खेती किए थे बताइए लोगों को। कैसे, किस महीने में खेती स्टार्ट किए थे? जनवरी में चालू किए थे। अच्छा, और यहाँ अप्रैल मई में आपको फसल देने लगा है ना? हाँ। तो क्या क्या खेतों में क्या क्या लगा है, कैसे बीज, ये भी बताइए लोगों को। बीज मोल के लाते हैं हम लोग। अच्छा, मोल के लाते हैं? कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से लेके आते हैं? अच्छा, गाँव का आदमी बेचता है जो जाता है उसमें से, गोदाम में से। तेजी से बोलिए। हाँ, फ्रेश। हाँ, तो वो ये करते हैं। उसके अलावा इसमें क्या क्या देते हैं खाद वगैरह में? इसमें DIP देते हैं। हाँ। दवाई और अच्छा, लोकल खाद देते हैं। यूरिया। तो ये एक तरह से ऑर्गेनिक खेती करते हैं ये लोग, लोकल खाद का ही इस्तेमाल करते हैं और कंपोस्ट यूज़ करते हैं, गोबर का यूज़ करते हैं, है ना? ना, गोबर का तो थोड़ा ही डालते हैं। हाँ, थोड़ा डालते हैं उसमें। अच्छा।
चले, तो वैसे भी ये मिट्टी बहुत उपजाऊ है यहाँ पे। हाँ, मिट्टी सिर्फ पानी मिल जाए तो यहाँ पे कोई भी फसल जहाँ उग बस सकता है। मिट्टी सही हो वहीं उगे। और तो अभी कैसा रेट मिल रहा है बाजार में? बाजार में 12 भी है, 10 भी है, 14 भी है, अच्छा 8 भी है, अच्छा, 4-5 रेट है। तो पोसा रहा है ना? हाँ बस सही है, ठीक है। चलिए, तो सब्जी की भी खेती की है, तरबूज की भी खेती की? सब्जी वब्जी तो ऐसी बिक रही है, अब तो अच्छा, सही नहीं है। सब्जी खत्म होने को है? खत्म हो गई हो तो शुरू में ही खत्म कर दी। अच्छा, यहाँ की जो तरबूज है वो के बहुत ही मिठास है और बहुत अलग तरह का है, और इसका लालीपन जो है बहुत ही खास है। अब यहाँ पे लोग खरबूजा की भी खेती करने लगे हैं, सिंचाई करते हैं, यहाँ पे पानी निकाल करके यहीं पे पटाते हैं लोग, उसके बाद खाद वगैरह छींटते हैं, फिर फसलों को ये लोग बहुत ही प्यार से देखभाल करते हैं बच्चों की तरह। और यहाँ पे जो भी सब्जी तरबूज लेना चाहते हैं वो खुद यहाँ गाड़ी लेकर के आते हैं और उनको खेत से ही तोड़ करके दिया जाता है। जो भी रेट फिक्स होता है उसके हिसाब से दिया जाता है। तो जो भी ख़रीदार हैं, अक्सर लोग फ़ोन करते हैं कि भाई हम तरबूज बेचते हैं या नहीं, तो ऐसा नहीं है। तरबूज अनानास चाय हम नहीं बेचते हैं, हम आपको खबर दिखाते हैं। अगर आपको लेना है तो खुद बहुत आप कमेंट्स कीजिए, वहीं पे आपको फ़ोन नंबर मिल जाएगा और आप यहाँ आकर के ये सब चीज़ें कर सकते हैं। ये जो है तरबूज की नई खेप है, ये पुरानी खेप इन लोगों का हो चुका है, उसका फल तोड़ चुका है। अब ये नई खेप है जिसकी देखभाल करके ये कर रहे हैं। मतलब इस बार इन लोगों की लॉटरी लग गई है, तरबूज पर तरबूज की खेती किए जा रहे हैं ये लोग। जब तक नदी में जलस्तर ना बढ़ जाए तब तक इन लोगों की चांदी ही चांदी है। तो इस बार इन लोगों को किस्मत ने साथ दिया है और पिछले साल जो नुकसान हुआ था उसकी इस बार भरपाई कर रहे हैं। तरबूज की खेती करना बेहद आसान है। ये चटियल मैदान जो बंजर भूमि था आज वो हरियाली है। इन किसानों के बल पर सैकड़ों एकड़ ज़मीन आज बिल्कुल हरे भरे हैं, इन किसानों के दम पर, जहाँ पे सिर्फ पानी पटा करके और बीज का रोपण कर लोग इस तरह से फसलों की पैदावार कर रहे हैं और लाखों की कमाई कर रहे हैं। तो एक एक किलो का अगर एक तरबूज बेचे तो 10 से 12 रुपये कीमत है। तो अब आप सोच सकते हैं कि एक तरबूज का कितना वज़न हो सकता है। तो इस तरह से किसान कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। ये सभी यूपी के किसान यहाँ करके खेती कर रहे हैं। बिहार के किसानों में उतना दम नहीं है या उतनी जानकारी नहीं है कि वो इस तरह से खेती कर सके। कितने घंटे मेहनत करते हैं खेतों में आप? यहाँ तो जी सुबह से लेकर शाम तक ही करते हैं। रात भर भी खेत में ही रहते हैं? हाँ, खेत में ही रहते हैं। तो खेती किस तरह से करते हैं तरबूज की खेती, ज़रा बताइए और किसानों को, अगर वो करना चाहे तो या जानना चाहे। कोई भी कर सकता है इसको तो। अच्छा, कोई भी कर सकता है। बस थोड़ा बीज का ऐसा, बीज इधर इसका मिलता नहीं, बीज दिल्ली से आता है। दिल्ली से आता है और बहुत महंगा होता है। 40,000 रुपये किलो। 40,000 रुपये किलो तरबूज का? तरबूज का बीज। अच्छा, वो अगर मिल जाए तो आप यहाँ खेती कर सकते हैं। हाँ हाँ। और देखभाल करना होता है, समय पर सिंचाई हाँ, करनी पड़ती है। यहाँ का लोग इसका समय के हिसाब में नहीं जानता, नहीं खेती तो कर सकते हैं। हाँ। कौन सा दवाई लगना है, कौन सा बीमारी आया है, इस चीज की नॉलेज उधर के किसानों को है। पहले तरबूज उधर ही पैदा होता था, दिल्ली साइड में, यूपी में। अब इधर सीमांचल क्षेत्र में होने लगा। हाँ, अब इधर आने लग गए। तो यहाँ के तरबूज की खासियत क्या है? यहाँ का तरबूज जो है वो मीठा नहीं निकलता, जो यहाँ पे पैदा होता है ना वो गोल वाला होता है। इसको चाइनीज बोलते हैं। ये लाल ज्यादा होता है और मीठा ज्यादा होता है। अच्छा, वो ग्राहक ज्यादा पसंद करता है। हाँ, इसको ज्यादा पसंद करते तो कहाँ कहाँ यहाँ का तरबूज भेजते हैं आप लोग? सिल्लीगुड़ी जाता है, कोलकाता जाता है, कोलकाता जाता है, मुंबई जाता है, मुंबई जाता है, सब जगह सप्लाई होता है इधर से। होता है। हाँ। तो कोई अगर तरबूज लेना चाहे आपसे तो कैसे आकर के ले यहाँ पे? यहाँ पे वो बात करता है भाई हमको इतना टन माल चाहिए, तो कांटेक्ट हो जाता है इससे। अच्छा, उसको भेज देते हैं। हाँ। चलिए, तो इस साल मतलब आप देखे एक फसल तो आप लोग हो चुका, दूसरा भी हो चुका, अभी ये तीसरा लगाए हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, फिर अब ये थोड़ा फर्स्ट में लगा था। अच्छा। और ये थोड़ा लेट लगा है। अच्छा। हाँ। अभी और 1-2 महीने आप लोगों को मतलब उपज होती रहेगी। हाँ हाँ। ऐसा पहली बार इस सीजन में आपको एक महीना अभी ये चलेगा। अच्छा, चलेगा। हाँ, ये लास्ट में लगा है ना, अभी तैयार नहीं हुआ, ये कच्चा है ये अभी। इस बार रेट वगैरह भी बढ़िया मिला है। हाँ, पिछले साल तो बहुत मोटा मोटा घाटा हो गया था, 3-3 लाख 4-4 लाख का घाटे में चले गए थे इस किसान। बार भरपाई हो गई। हाँ, चलिए, बढ़िया है। तो अब की बार है फिर भी सुकून है, वो बात नहीं है। पिछले साल का ही कर्जा पूरा होगा मुश्किल से। अच्छा, ये बात है। हाँ, पिछले साल का पैसा टूटा हुआ है तो ना। यूपी से आप लोग यहाँ करके खेती क्यों करने यूपी लगे? से हम जिला शामली से हैं। हाँ हाँ, कैराना, बुलंदशहर, जिला कैराना, मेरठ, पंजाब जानते हैं। हाँ। तो क्या है मतलब यहाँ आकर के खेती कर रहे हैं, जबकि यहाँ के लोग पहले जाते
लोगों को क्या कहते थे, बिहारी है ना। नहीं अब कैसा लग रहा है? वो तो बिहार, जो बिहार का होगा बिहारी को नहीं, आएगा, वो यूपी चिढ़ा का होगा करके, यूपी वाला होगा। चिढ़ा करके कहते थे कि चोर नहीं। होते हैं बिहारी, ये होते हैं, वो होते हैं, खराब होते अब हैं। देखो मेरी बात सुनो, अब सब सीन बदल अब गया। इधर हम बिहार में हैं, हम्म, अभी भी चोरी करते हैं, बहुत परेशान करते हैं हमने इधर, दिन रात परेशान करते हैं। अच्छा, हाँ जी, कौन रात कर? पूरी रात यहाँ पे बैठना पड़ता है हमने। अच्छा, हाँ, वो ऐसे ही मजाक कर रहा हो। बस वह ऐसा है ना कि ये फल बेचारों ने उन्हें कभी बोया नहीं, हाँ, देखा नहीं। बाजार से खरीदते थे 100 रुपए पसेरी, अब उनको मिल रहा है 10 रुपए। हाँ, तो वही बात है जी, बस अपना आते हैं, ये हमारा खेती है जी, हमको खाने को दो, हाँ, चलो भाई ले जाओ, एक ले जाओ, दो ले जाओ, लेकिन खेती का भी पैसा मांगते हैं और फिर वो भी। चलो तो कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे ये है कि अच्छी कमाई होने लगी है आप लोगों को इस हाँ। इलाके में। लोग कैसे लगे रहे हैं यहाँ के? अच्छे हैं, मिलनसार हैं, पसंद आ रहा है सबको। हाँ सब कुछ अच्छा है। तो ये रही कंके के किनारे तरबूज की खेती का नज़ारा, जहाँ पे किसान कड़ी मेहनत कर लाखों की कमाई कर रहे हैं। आप भी अपने इलाके में तरबूज की खेती कर सकते हैं। 4 महीने पहले इन लोगों ने यहाँ पे बीज की बुआई की थी, आज इन लोगों को फल नज़र आ रहा है और ये फल जो है इनके हाथों में सिक्के खनकने के बाज बने हैं, जिससे ये लोग बेहद खुश हैं। और जो सालों से जो ये लोग आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे, अब इन लोगों को लगता है कि इनके अच्छे दिन आ गए हैं। लेकिन ये अच्छे दिन किसी सरकारी मेहरबानी के बदौलत नहीं, बल्कि इनकी मेहनत के बदौलत है। जीत और मेहनत कर दिन भर रात भर यहीं पे रह करके इन लोगों ने ये चीज़ अचीव किया है। सरकार की तरफ से इन लोगों को किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिल रही है और सरकार को पता भी नहीं कि उसके इलाके में इस तरह की खेती भी हो रही है। तो खबर सीमांचल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। गांव के इलाके की मिठास, आपके सुख और आपके दुख की खबरें हमारे साथ जानते रहिए। हसन जावेद, पप्पू कुमार को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।